पता है दोस्तों, मेरा जीवन एक ऐसा रोलर कोस्टर है। तो दोस्तों किन्हीं से आपको मिलाते हैं। ये जब भी आते हैं तो दोस्तों घर आने के बाद पता चला कि यहाँ कलेश हो रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का मौसम देखो काफ़ी खास है। हवा भी तेज़ चल रही है, साथ ही साथ बारिश भी हो रही है और इसका इशारा तो समझ ही सकते हो। तो इधर मैंने पूजा कर लिया। मेरे लड्डू बेहोश, पापा गए शॉप, मैं भी जाऊंगा नाश्ता करके अपनी ड्यूटी। और मौसम जो है उसने अच्छा खासा रुख बदल दिया। क्यों? ये बारिश हुई है गर्मी बढ़ाने के लिए। और इधर नाश्ते में क्या है माँ? कटहल का सब्जी, हाँ, आलू बैगन टमाटर का सब्जी और रोटी, पराठा। आलू बैगन, इधर एक कटहल और मेरे प्यारे प्यारे फ्लावर्स। देखो आजकल लोग कैसे बेचते हैं पौधों को बना के। ये शुरू में लेटस का काम कर रहा था, अच्छा खासा लेटस, देखो इसमें अभी पेंडिंग है, ये लेटस है। अब ये झाड़ी उगने लगा है इसमें से। तो इस तरह से भी लोग पौधों को बना के बेचते हैं। कुछ समय तक तो बहुत अच्छा वो ग्रो करेगा और उसके बाद जब नेक्स्ट ग्रोथ उनका होगा तो फिर वापस से वो झाड़ी बन जाता है। आज आपको दिखाते हैं, आज एक अपराध को अंजाम दिया गया है, दिखाते हैं। हाँ देखो, मैं घंटी डुलाने से पकड़ लेता हूँ कि इंसान किस अपराध को अंजाम दे रहा है। देखी ना कैंडी, ये सब षड्यंत्र है। देख लिया ना डूडा? तो मैं पकड़ लेता हूँ कि कौन, जब भी घंटी डुलता है तो मैं पकड़ लेता हूँ कि किस मनसा से वो घंटी बजाया जा रहा है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, एक लड़की ने घंटी बजाते हुए दिया अपराध को अंजाम। तो हमारे शॉप पे कई दिनों बाद आए हैं कालू महाराज, तो इनको रोटी खिला दिया। आले आले, देखते ही इशारा कैसे करता है कालू। सुंदरी हाँ, खा ले तो नहीं मानेगी, मान रही है। तब कहेंगे इसको ये छुछुंदरी, नहीं मानेगी, तब तू लात खाएगी, बात खाएगी। अच्छा खाएगी, आपको बोल रहे हो खाएगा है, लड़का है। वो लड़का है। हाँ, सुंदरी क्यों बोल रहे हो उसको? उसका नाम बंटी है। बंटी बोले तो सुनिए नहीं रही है। रहा सुन नहीं रहा। बंटी खा लो। अब जाके लेकिन फाइनली खाने लगा। क्या मस्त मौसम हो गया है दोस्तों, देखो। और मेरा कालू द्वारपाल बना हुआ है। तो दोस्तों मस्त आंधी तूफान उठ गया है, बट मेरा कल्लू, चल जाओ आश्रम में चल जाओ। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र होती है इन बच्चों की कि ये बिना घर के बच्चे कहाँ जाएंगे। चला घर, बारिश हो गई बहुत तेज, टाइम अप। अब घर आकर के देखा तो मम्मी अभी नाश्ता कर रही है 12:30 में। इतना हंसी किस बात का? लगा है किसको, लग गया किसको। वो जबरदस्ती हमसे बात ये करवे कीजिए। हम बोल रहे हैं फोन किया। आप ये बोलिए सीधा सीधी कि आप ठिसवा गए। हाँ ठीक हुआ। हाँ, इनको सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात का आता है ना कि हंसो मत मेरे ऊपर। तो दोस्तों घर आने के बाद पता चला कि यहाँ कलेश हो रहा है मेरे माता पिता के बीच में, जिसमें पापा का पोपट हो गया और मम्मी ने हंस दिया और पापा को लग गया झटका। बाकी एज यूजुअल लाइट नहीं है हमारे घर में और पापा इन्वर्टर ऑन करवा के रखे हैं क्योंकि इनको दिखता नहीं है। तो अब कुछ देर के बाद इन्वर्टर पे डाउन हो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे बाबा जी का ठुल्लू। और इधर मेरा लड्डू एज यूजुअल बाथरूम के आगे बैठी हुई है और दुनिया भर का खुजली लेते रहती है भींग भींग के। देखो पापा कुछ दिखा रहे हैं डॉग के बारे में कैंडी को। मेरे पापा मम्मी को दिखा रहे थे किसी डॉग के बारे में मोबाइल में। अब उसका आवाज़ सुन के कैंडी को दुख हो रहा है कि वो डॉग तकलीफ में क्यों है। और वीडियो में पापा ये दिखा रहे थे मम्मी को। यहाँ डूडू, यहाँ देखो इसको कैसे लेके चलते। यहाँ डूडा। एकदम मम्मी के बिछिया पे चढ़ गई कैंडी। पूरा खखोर दी तक। मम्मी के बिछिया पे चढ़ गई और साथ ही साथ नोच भी दी पूरा कैंडी। ओहो,
क्या डूडा, वही देखने के चक्कर में तो मम्मी को चोट पहुंचा दी। लीजिए। कुत्ता की आवाज जहाँ मिलता है इसको बस इसको पागल तुरंत टाइप की करती है, क्या एकदम पागल टाइप की करती है। जोर से लग गया एकदम ना। उसमें दर्द हो गया हमको। अब मम्मी के गुस्साने के डर से जल्दी जल्दी सूखा ब्रेड खाने लगी। इतना भी तो जोर से नहीं लगा माँ, ना, एकदम नहीं लगा था, झूठा चिल्लाया हमको। है ना? हाँ, मतलब झूठ का इल्जाम लगा दोगी कैंडी पे। लगा दिया है। कैंडी सॉरी, कैंडी सॉरी, तुम कुछ नहीं की थी कैंडी, हमारा ड्रामा था। सॉरी कैंडी, देखो इधर इधर देखो ना कैंडी, कैंडी सॉरी सॉरी। मम्मी को मजाक में बोल दिए। मम्मी इतना भी तो जोर से नहीं लगा जितना जोर से तुम चिल्लाई, उसी का रिएक्ट की है। नहीं, थोड़ा थोड़ा चीज में ऐसे नहीं एकदम रिएक्ट करना चाहिए माँ। उतना छोटा बच्चा है, झूठो इल्जाम लगा के। छोटा है, हम तो बुढ़ा हैं। कैसे इतना छल प्रपंच सीखी माँ तुम? कैंडी से, कैंडी तो सिखाती है रोज बैठ के कि मम्मी ऐसे करना, मम्मी वैसे करना। देखो ऐसे ही पापा बुला बुला के झूठ सच का मम्मी को डिस्टर्ब करते हैं। और मेरे पापा के फोन में लगभग चीज फेक ही चलता है, क्योंकि वैसा वैसा ही चीज वो देखते हैं। तो जितना फेक इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मेरे पापा के फोन में आता है। झूठ सच का ऐसे ही लगा लगा के, देखो जी, देखो जी ऐसे हो रहा है मोबाइल में, देखो जी ऐसे हो रहा है, यही चलता है उनका। तो दोस्तों अभी बज रहा है 4:09। तो अपन ने यही डिसाइड किया कि चाय पी के अब अपने शॉप जाएंगे, क्योंकि शाम में चाय पीने का मजा परिवार के साथ आता है कि नहीं? तो मस्त गर्मा गर्म मम्मी ने चाय दे दिया। खाना है तुमको, दे बाबू। क्या माँ? निमकी। नो, अभी सिर्फ मेरे को चाहिए चाय, क्योंकि चाय की ही तलब हो रही है बहुत ज्यादा। चाय लवर्स कौन कौन है प्लीज बताओ। सोचता हूँ थोड़ा सा घर पे रह के फैमिली के साथ चाय पीऊंगा, इतना कस्टमर का कॉल आने लगता है कि फिर जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। तो अब आ गया मैं अपने शॉप पे। पता है दोस्तों, मेरा जीवन एक ऐसा रोलर कोस्टर है, अप्स एंड डाउन्स, कि कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इस जीवन का मकसद क्या है, इस जन्म में मैं आया हूँ, इसका क्या वजह है, या कौन सा गोल मेरे को पूरा करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं और एकदम से ब्रेक लग जाता है, और वो ब्रेक इतना तकलीफ दे होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि उससे कैसे निकला जाए। तो मेरी मम्मी एक ही चीज़ सिखाती है, बस भगवान पे छोड़ दो। जब चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं तो उसके लिए रोने गाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको फिर भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान को सोच के ही उन्होंने मुझे ये जीवन दिया होगा। तो मेरी मम्मी का एक ही चीज़ कहना रहता है ना कि बेटा, जब चीज़ नहीं समझ में आ रहा है एकदम से उस चीज़ को छोड़ दो, उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड टेंशन एक चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी काउंसलर है, बहुत माइंड ब्लोइंग काउंसलर है। हाँ, भले उसकी बात को मैं बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चलती रहती हैं। बट एनीवेज यही एक्सपेक्टेशन है, यही होप करता हूँ कि एक दिन सब अच्छा होगा। तो दोस्तों किन्हीं से आपको मिलाते हैं, ये जब भी आते हैं तो मेरे से हमेशा मिलने आते हैं। ये है मेरी प्यारी दादी जी, हेलो। ये कोलकाता से आती हैं और हमेशा खड्डा से ना, और हमेशा मेरे से मिलने आती हैं, है ना? तो मैंने सोचा कि चलो दादी से भी मिलवाया जाए आप लोगों को। जब भी आएंगी तो हमेशा मेरे पास आती हैं। लाइक करो। वैसे ये जो दादी हैं ये कोलकाता में रहती हैं, तो मेरे घर के बगल में एक आश्रम है, बंगाली कम्युनिटी का है। तो वहाँ पर जब भी आएंगी दादी ना, तो हमेशा मेरे से मिलने ज़रूर आती हैं, मेरे से, मेरी वाइफ से। ऐसे तो कभी अपने बचपन में दादी नानी का सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि समय से पहले ही दोनों चल गए थे। बट अब जिनकी भी दादी नानी मिलती हैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत प्यारा मोमेंट होता है लाइफ का। तो दोस्तों मेरे यहाँ बना है माय ऑल टाइम फेवरेट डिनर, आलू की भुजिया, तड़का, रोटी, सैलेड, और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट खाना है। आई लव इट।